बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखते हैं कि हम किस तरह से प्लेयर काउंट्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई गेम खेल रहे हैं तो उसके अंदर हमें पता चले कितने प्लेयर्स जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं हमारी गेम को। तो फॉर दैट पर्पज़ हम जो है वो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास प्लेन था और इसके अंदर ये दो बटन्स हैं हमारे पास, और हम जो है वो F प्रेस करते हैं फॉर फोकसिंग दीज बटन्स, और बटन्स को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं लाइक दिस। आई थिंक कंट्रोल Z करते हैं, दोनों को सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एंड देन विल सेलेक्ट दिस बटन और इसको हम यूँ ले आते हैं और मिडल के अंदर हम एक टेक्स्ट फील्ड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। एंड विल जस्ट क्रिएट टेक्स्ट फील्ड और इसको नाम दे देते हैं प्लेयर काउंट, और यहाँ पे हम दे देते हैं प्लेयर्स 0। ओके, सो नाउ हमारे पास ये जो टेक्स्ट फील्ड है इसको मूव कर लेते हैं ऊपर यहाँ पे, और आल्सो इसका कलर चेंज कर लेते हैं टू वाइट सो दैट यू कैन सी इट। आल्सो हम इसको थोड़ा साइज़ में जो है वो बड़ा कर लेते हैं, 24 कर लेते हैं तकरीबन, और या दैट्स ग्रेट। एंड सेंटर वगैरह अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सो आई थिंक दैट लुक्स गुड, और इसको हम अंडर दी पैनल जो है वो ऐड कर लेते हैं। और अब हम स्क्रिप्ट की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि स्क्रिप्ट में हमने जो है वो क्या एडिशंस करनी है फॉर दी पर्पज़, फॉर द स्पेसिफिक पर्पज़। तो यहाँ पे हम एक और सीरियलाइज फील्ड जो है वो बना लेते हैं। सीरियलाइज फील्ड, एंड ये जो है प्राइवेट, जस्ट प्राइवेट, एंड हम टेक्स्ट फील्ड जो है वो बना लेंगे। सो विल जस्ट टेक्स्ट, एंड इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो आई विल जस्ट नेम इट प्लेयर काउंट, और ये वेरिएबल बनाने के बाद हम नीचे आ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब हम नेटवर्किंग के लिए काम कर रहे होते हैं या वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं तो हमने एक नेटवर्क वेरिएबल भी क्रिएट करना होता है फॉर स्पेसिफिक वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए हमने ये प्लेयर्स काउंट टेक्स्ट एक वेरिएबल क्रिएट किया। तो अब इसी के लिए हम जो है वो एक जो है और वेरिएबल क्रिएट करेंगे जो कि एक्चुअली नेटवर्क वेरिएबल होगा। तो यानी जब नेटवर्किंग आप करते हैं तो उसके लिए अगर आप वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसमें आपने दो जो है वो वेरिएबल्स जो हैं वो क्रिएट करने हैं। तो यहाँ पे आप देखिए नेटवर्क वेरिएबल हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखते हैं जी नेटवर्क वेरिएबल, एंड नेटवर्क वेरिएबल जो है वो भी सिमिलरली उसी तरह से हम डालते हैं। थोड़ा सा स्टाइल के अंदर डिफरेंस होता है, तो यहाँ पे हम उसकी स्पेसिफिकेशन डाल देंगे कि ये क्या है, और उसके बाद हम उसका जो है वो जो भी नाम जो है वो असाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बोलता हूँ जी प्लेयर्स नंबर, ओके, तो नाम लिख देते हैं। एंड अब हम इसको इनिशियलाइज़ करेंगे इक्वल टू, और हम कहेंगे न्यू, और क्योंकि न्यू ये चेंज होते रहेंगे प्लेयर्स काउंट, तो इस वजह से हम इसको न्यू वैल्यू असाइन करेंगे। और हम यहाँ पे कहेंगे जी कि नेटवर्क वेरिएबल दोबारा से, और ये भी इंट ही होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे 0, यानी हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर हम इसकी जो परमिशन है वो हम ये चाहते हैं कि क्लाइंट्स भी देख सकें हमारे नंबर्स को, और जो होस्ट है वो भी देख सके। तो उसके लिए फिर हम
नेटवर्क वेरिएबल रीड परमिशन का मेथड यूज़ करेंगे और ये इम्पोर्टेंट है। एंड देन डॉट एवरीवन, तो हम एवरीवन के लिए इसको इनेबल कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे क्लाइंट्स होंगे या हमारे जो होस्ट होंगे उनको सारे ये नंबर्स जो हैं वो रीड हो रहे होंगे, वो देख पाएंगे कि हमारे कितने प्लेयर्स जो हैं वो ऑन हुए हैं या ऑफ हुए हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे ये लाइन ऑफ कोड, देन इवन इट विल वर्क, बट इट विल ओनली वर्क फॉर द सर्वर और द होस्ट। तो नीचे आ जाते हैं और यहाँ पे जो है वो हम अब एक फंक्शन है और अपडेट फंक्शन के अंदर आ जाते हैं और आई कैन जस्ट डिलीट द स्टार्ट फंक्शन और के अंदर आते हैं और हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या इनिशियलाइज करना है। तो हम कहेंगे प्लेयर काउंट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट। जैसे कि आपको पता है कि हम जब भी टेक्स्ट को पिक कर रहे होते हैं और उसको शो करवाना चाह रहे होते हैं किसी फील्ड पे, और हम ये चाहते हैं कि उससे पहले जो है वो प्लेयर्स लिखा हुआ आ जाए, तो हम यहाँ पे प्लेयर्स का टेक्स्ट लिखते हैं कि जी जो हमारा डिजिट आएगा उससे पहले प्लेयर्स जो है वो लिखा हुआ आ जाए। एंड वी कैन जस्ट गो हियर एंड जब हम किसी भी वेरिएबल से पहले स्ट्रिंग ऐड करते हैं तो ये स्ट्रिंग ऐड करके फिर प्लस का निशान जो है वो आपने ऐड करना होता है और फिर उसके बाद आप वेरिएबल को कॉल कर लेते हैं कि कौन सा वेरिएबल जो है वो हमें चाहिए। तो हम कहते हैं प्लेयर नम डॉट, इसकी वैल्यू जो है वो हम पिक करेंगे, तो डॉट वैल्यू, एंड इसकी वैल्यू को हम जो है वो टू स्ट्रिंग कन्वर्ट, क्योंकि जब भी कोई भी इंट होता है तो अगर आप एज ए इंट उसको जो है पे शो करवाना चाहेंगे तो वो शो नहीं होगा जब तक कि उसे आप स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं करते। तो ये हमें स्ट्रिंग में जो है वो कन्वर्ट करना होगा और उसके बाद हम लिखेंगे कि इफ़ अगर हमारा जो सर्वर है वो मौजूद नहीं है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं इफ़ इज़ नॉट सर्वर is okay, if it is not is server, okay, why is not coming here? If it is not the server, then हम जो है वैल्यू को रिटर्न करेंगे, रिटर्न द वैल्यू। और ये क्यों एरर आ रहा है ये हम देख लेते हैं अभी, नो इश्यूज़। और फिर हम यहाँ पे कहेंगे कि जी प्लेयर नाम जो प्लेयर्स का नंबर है डॉट वैल्यू, ये इक्वल हो जानी चाहिए नेटवर्क मैनेजर नेटवर्क, ओके आई विल जस्ट टाइप नेटवर्क मैनेजर, ओके, ये स्क्रिप्ट हमने पिक की डॉट सिंगलटन और उसके अंदर हमने सिंगलटन जो है वो ऐड करना है डॉट कनेक्ट क्लाइंट्स डॉट काउंट। तो ये डिफ़ॉल्ट जो है ना वेरिएबल्स होते हैं, कनेक्टेड क्लाइंट्स डॉट काउंट। तो ये जो कनेक्टेड क्लाइंट्स डॉट काउंट है ये वैल्यूज़ हमने क्रिएट नहीं किए, बल्कि ये नेटवर्क मैनेजर जो है वो ऑटोमेटिकली आ रहे होते हैं, तो इसलिए आपने इसमें जो है वो परेशान नहीं होना। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट, तो इसको सेव कर लेते हैं। एंड वाई दिस इज़ नॉट वर्किंग, द नेम इज सर्वर डज नॉट एग्जिस्ट इन ए करंट कॉन्टेक्स्ट। ओके, इस सर्वर का इशू सॉल्व करने के लिए हमने एक वेरिएबल ऊपर क्रिएट कर लिया, पब्लिक टूल इस सर्वर कैट, और अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा। सो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क नाउ। और हमें एक दफ़ा फिर जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा अपना प्रोजेक्ट, और उससे पहले हमें कैनवस जो है उसके ऊपर ये जो प्लेयर काउंट टेक्स्ट है इसको ऐड करना होगा, ताकि यहाँ पे हमारी कैलकुलेशंस जो हैं वो हमें नज़र आ रही हों। तो अगर हम यहाँ पे प्ले करते हैं गेम, तो यहाँ पे अगर हम एज ए होस्ट इसको प्ले करेंगे, नेटवर्क मैनेजर वेयर इज दैट,
और यहाँ पे अगर हम स्टार्ट होस्ट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए प्लेयर 0 फॉर सम रीज़न और स्टार्ट सर्वर स्टार्ट क्लाइंट। so why it's not there, जहाँ पे हमें टेक्स्ट अपडेट होना चाहिए, so for some reason it's not appearing। तो let's see कि क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं। ओके, सो मिस्टेक हमारी ये थी कि यहाँ पे मोनो बिहेवियर को हम चेंज करेंगे नेटवर्क बिहेवियर से फॉर दी सर्वर टू एक्सेस। तो यहाँ पे हमने नेटवर्क बिहेवियर को करना है चेंज, यहाँ पे ऐड करना है, और ये जो बूल वेरिएबल है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वहाँ से ये पिक कर लेता है ऑटोमेटिकली, और बाकी कोड हमारा इसी तरह से रहेगा। एंड इफ रिटर्न क्लियर। ओके, सो नाउ दैट्स ग्रेट। इसको हम सेव करेंगे, यूनिटी में वापस आएंगे तो आपके पास ये एक मैसेज आएगा कि जी आपने कैनवस के ऊपर जो है वो नेटवर्क ऑब्जेक्ट ऐड करना है। तो नेटवर्क बिहेवियर जहाँ भी होगा वहाँ पे हमें नेटवर्क के ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड करना ज़रूरी होता है। तो हम यस पे क्लिक करेंगे और अब आप देख सकते हैं कि कैनवस के ऊपर एक नेटवर्क ऑब्जेक्ट जो है वो ऐड हो चुका है। एंड नाउ दिस विल बी द पार्ट ऑफ नेटवर्क। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सो अब हम इसको सेव करते हैं और इसको प्ले करके देख लेते हैं, होपफुली कि इट शुड वर्क। तो यहाँ पे नेटवर्क मैनेजर स्टार्ट होस्ट एंड यू कैन सी के हमारे पास ये प्लेयर 1 जो है वो आ चुका है। तो अब इसको हम बिल्ड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि वेदर इट्स वर्किंग फॉर क्लाइंट और नॉट। तो हम बिल्ड सेटिंग पे चले जाते हैं, बिल्ड पे क्लिक करते हैं और जहाँ पे हम एक और फोल्डर नया बना लेते हैं विद द नेम ऑफ ए। बाद में हम इन फोल्डर्स को डिलीट कर लेंगे फॉर टेस्टिंग पर्पस। मैं वहीं पे बना रहा हूँ इसको ताकि हम चेक कर पाएँ कि जब हम क्लाइंट को ऐड करते हैं तो क्लाइंट को भी नज़र आता है नंबर्स या नहीं नज़र आते। तो लेट्स वेट फॉर सम सेकेंड्स। ओके, सो नाउ हम यहाँ पे आ जाते हैं वापस एंड आफ्टर द बिल्ड। तो इसको रन करते हैं गेम को एंड इफ वी क्लिक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए होस्ट और 1 प्लेयर यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम यहाँ पे चले जाएं एंड इफ वी प्ले द गेम, ओके इसको पहले ऑन कर लेना चाहिए था मेरे ख्याल से। आफ्टर दैट वी शुड प्ले, बट एनी हाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्लेयर 1 जो है बहुत छोटा सा लिखा हुआ है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत छोटे साइज़ में ये किया है। तो एनी हाउ होस्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब आप देखें कि प्लेयर 2 जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, बहुत छोटा सा है। और लेकिन जी आप देख सकते हैं कि प्लेयर 2 ऐड हो चुके हैं और यहाँ पे अगर हम आते हैं तो यहाँ भी आपको प्लेयर 2 जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो दैट्स ग्रेट, वी हैव सक्सेसफुली एडेड द प्लेयर काउंट सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।